टेलीग्राम के बोट्स और उनकी वीडियोस आजकल बहुत पॉपुलर हो रखी है। क्या आपको पता है कि आप टेलीग्राम का बोट बना सकते हो, वो भी चैट बोट। पिछले टेलीग्राम बोट ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको सिंपल पाइथन का यूज़ करके एक बोट बनाना सिखाया था और आज हम सेम फिर से पाइथन का यूज़ करेंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे एक चैट बोट। आप इस चैट बोट का यूज़ एज अ गर्लफ्रेंड भी कर सकते हो। चलिए गाइस शुरू करते हैं और बनाते हैं अपना चैट बोट। तो स्वागत है गाइस आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बनाने वाले टेलीग्राम का एक रियल एआई चैटबॉट और इसके अंदर हम ओपन एआई का यूज़ करेंगे और इस ओपन एआई के थ्रू हम एक कंप्लीट एआई चैटबॉट बनाएंगे। आप इस चैटबॉट को एज अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकते हो। आप इस चैटबॉट को एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकते हो। आप इस चैटबॉट का बहुत यूज़ कर सकते हो, पर्सनल यूज़ कर सकते हो। आप चैटबॉट्स बना के बेच भी सकते हो, तो वो आपकी मर्जी, जो आप चाहो। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो मैंने एक फोल्डर बना लिया चैटबॉट के नाम से, टेलीग्राम चैटबॉट। यहाँ पे मैं इसको खोलूंगा, राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, ओपन विद कोड कर लेंगे। यहाँ पर वीएस कोड अगर आपने डाल रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर भी आप वीएस कोड का यूज़ नहीं करते हो पाइथन के लिए, तो जिस चीज़ का आप यूज़ करते हो ना, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो पाइथन कोड के लिए, वो आप यूज़ करो। आप चाहे तो नोटपैड भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपका जो एक्सटेंशन है वो .py होना चाहिए, इतना तो आपको पता ही होगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा bot.py, जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी आपकी बनाई थी। तो ये जो bot.py है, इसके अंदर हम अपना कंप्लीट बोट डिज़ाइन करने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एक और फाइल बनाएंगे config.py। इसके अंदर हम कुछ कीज़ रखेंगे, जैसे कि एक तो हमारी बोट की जो API की है वो रखेंगे, बोट API, और इसके अंदर हम वो की रखेंगे और साथ में एक ओपन एआई की की मिलेगी हमको, ओपन एआई की, और यहाँ पर हम उसको रखेंगे और यहाँ से हम उन दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे अपनी bot.py में। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ फ्रॉम कॉन्फिग इंपोर्ट। अपनी कौन कौन सी इंपोर्ट है, मैं स्टार कर लेता हूँ। स्टार मतलब सभी इंपोर्ट हो जाएंगी, दो ही तो चीज़ें हैं जिसके अंदर, तो दोनों की दोनों मैंने इंपोर्ट कर ली है। अब आपको टेलीग्राम का बोट बनाने से पहले कुछ लाइब्रेरीज, कुछ मॉड्यूल है पाइथन के जो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका टेलीबोट, जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था। आप सिंपली लिख सकते हो पिप इंस्टॉल टेलीबोट। टेलीबोट लेके आप एंटर मारो और आपका जो टेलीबोट की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और आज हम एक और चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, वो है ओपन एआई। तो आप सिंपल लिखो पिप इंस्टॉल ओपन एआई, ओपन एआई आप लिख के एंटर मार दो। तो इस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम बनाने वाले हैं चैटबॉट। तो सबसे पहले देखो मैं दोनों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो दो लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल करी है, उन दोनों को फटाफट से एक बार मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट टेलीबोट एंड इंपोर्ट ओपन एआई। तो दोनों के दोनों मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा बोट बनाते हैं। बोट के लिए हम देखते हैं यहाँ पर एक बोट बनाएंगे इक्वल टू और टेलीबोट डॉट टेलीबोट, और यहाँ पर हमको देनी है API की। अब हम देखेंगे यहाँ पर बोट API है ना, जो बोट API हमारी कॉन्फ़िग में है वो हमने यहाँ पर उठा रखी है, तो वो बोट API में यहाँ पर दे सकते हैं। ये मैंने एक अलग फोल्डर में इसलिए लिया था कि आप जो भी अपना बोट बनाओ और अगर आप उसको देना चाहो तो आप वो एक config.py आप अलग से दे सकते हो। उसके अंदर कह दो कि भाई config.py बना और उसमें से बोट API जो है वो निकल के आ जाएगी। अगर आपको देना है तो आप इस फाइल को अलग रख सकते हो, आपकी जो कीज़ होंगी वे लीक नहीं होंगी, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से टेलीग्राम खोल लेता हूँ अब। तो ये मेरा बोट है गाइज, और यहाँ पर मैं चलता हूँ बोट फादर पर। अगर आपको बोट बनाना नहीं आता है तो आप बोट फादर पे आ सकते हो और बोट फादर पे आके मेन्यू पे क्लिक करोगे, न्यू बोट्स पे क्लिक करोगे और वहाँ पर न्यू बोट पे आप एक नया बोट बना सकते हो। ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि क्या नाम बोट का रखना है, क्या यूज़र नेम रखना है, क्या प्रोफाइल पिक्चर रखनी है, क्या कुछ डिस्क्रिप्शन अगर रखना है तो बता दो। तो वो बताने के बाद आपका जो बोट है वो तैयार हो जाएगा। और आपने अगर बना रखा है बोट तो आप वहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हो। मेन्यू पे क्लिक करोगे, माई बोट्स पे क्लिक करोगे, ये आपको आपके बोट्स की लिस्ट दे देगा। तो जैसे कि ये वाला मेरा बोट है जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ अपनी चैट बोट के लिए, तो ये इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो मेरे पास कुछ ऑप्शन आ गए हैं। आपको ना API टोकन लेना है अपने बोट का, तो यहाँ पर आप API टोकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको अपना API टोकन मिल जाएगा। इस API टोकन को आप क्या करो, कॉपी कर लो, और ये कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है अपने प्रोग्राम में config.py में। यहाँ पर आप अपने API टोकन को पेस्ट कर सकते हो। ये पेस्ट करने के बाद आप अपने बोट को यूज कर सकते हो। देखो मैं एक सिंपल बोट तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बोट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, उसके बाद टेलीबोट एक ऑब्जेक्ट, इस मॉड्यूल के अंदर एक टेलीबोट नाम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट हमने बोट के अंदर ले लिया है बना के, उसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है एज अ बोट।
वो बना के हमने बोट के अंदर ले लिया है और उसको हमें API की पहले ही प्रदान कर दिया कि भाई इस API की का जब भी यूज़ करना हो कर लियो, क्योंकि जब भी ये कनेक्ट होगा, जब भी ये बात करेगा तो API की यूज़ होगी। इस बात का तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिना API की के आप पता कैसे करोगे कि आपका बोट कौन सा है। तो ये API की मैंने उसको दे दिया टोकन, इस टोकन का यूज़ करके वो बोट हमारा कंट्रोल कर सकता है। अब हमें करना है बोट डॉट पोलिंग। ये जो पोलिंग फंक्शन है ये स्टार्ट कर देगा पोलिंग, मतलब कि ये अभी मैसेज कैप्चर करने स्टार्ट कर देगा और जो भी हमारा जो लॉजिकल कोड होगा वो सारा इन दोनों के बीच में आएगा अपना। ओके, बोट डॉट पोलिंग का मतलब है चल भाई अब स्टार्ट हो जाए, बोट पोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर ना एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बोट स्टार्टेड। ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी ताकि मेरे को पता चल जाए कि मेरा जो बोट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये अब ओके है, सिस्टम बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें, तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और रन पाइथन फाइल को, अपनी जो पाइथन फाइल आपकी वो रन कर दो। देखो यहाँ पर लिखा आ चुका है बोट स्टार्टेड। अब बोट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब देखो बोट स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर बोट के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने कोई फंक्शन वगैरह सेटअप नहीं करा है, कोई भी फंक्शन। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सी एक कमांड का फंक्शन सेट करता हूँ यहाँ पर, @boat डॉट मैसेज हैंडलर। देखो ये जो मैसेज हैंडलर है ये क्या करता है, यहाँ पर कमांड की लिस्ट लेता है। कमांड की लिस्ट जैसे कि मैं अगर लिख देता हूँ स्टार्ट, तो ये जब भी मैं एक स्टार्ट कमांड लगाऊंगा अपने बोट पे तो ये वो करेगा जो मैं इसको कहूँगा, समझे। अब इसको मेरे को क्या कहना पड़ेगा, एक हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, किसी भी नाम से बना लो, और उस फंक्शन को इस डेकोरेटर के नीचे ही रखना, ताकि ये डेकोरेटर समझ जाएगा कि ये डेकोरेटर जो है ना ये इस फंक्शन के लिए बना है। यार इतनी तो बेसिक पाइथन आपको आनी चाहिए और तभी आप ये इजीली यूज़ कर पाओगे। अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो आप हमारा पाइथन का कोर्स भी देख सकते हो यूट्यूब पर, आपको हमारे चैनल पे पाइथन का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट पाइथन करा रखी है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी जो हमारा जो बोट है ये उसको रिप्लाई टू कर दूंगा, जो भी मैसेज होगा ना उसको रिप्लाई हो जाएगा। जो ये स्टार्ट लिख के कमांड आएगी, बोट क्या करेगा, इस स्टार्ट को रीड करेगा और वो इस स्टार्ट को रीड करके उस पूरे मैसेज को इस फंक्शन के अंदर भेज देगा। तो हमको यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट भी लेना पड़ेगा मैसेज। तो यहाँ पर हम रिप्लाई टू करेंगे और किसका रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई करना है तो इस मैसेज का जो ये हमको मिला है, और क्या रिप्लाई करना है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर हेलो वेलकम टू डेथ कोड बोट ट्यूटोरियल। ओके, तो मैंने ये यहाँ पर लिखा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ये मेरे को ना रीरन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप CMD पे क्लिक करो, Ctrl+C दबा दो और यहाँ पर आप इस पे क्लिक करो और रन पाइथन फाइल कर दो दोबारा से। अब हम चलते हैं अपने टेलीग्राम बोट पे। यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा अब /start, तो देखना ये मेरे को ना रिप्लाई करेगा। देखो हेलो वेलकम टू डेथ कोड बोट ट्यूटोरियल, जो मैंने वहाँ पर लिखा। अब ये कैसे कर रहा है, देखो जो भी हमने मैसेज करा, जैसे कि अगर हम स्टार्ट मैसेज करेंगे ना, जब /start ये कमांड को रीड करेगा सिर्फ। अभी अगर हमने /start लिखा तो ये क्या करेगा, उस मैसेज को लेगा। उस मैसेज के अंदर ना ये जो मैसेज है ना गाइस आपका, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है। बहुत सारी डिटेल का मतलब इसके अंदर आपका यूजर नेम, आपकी ID, आपका सब कुछ है इसके अंदर, समझ रहे हो। आप इसको प्रिंट करा के भी देख सकते हो क्या प्रिंट होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट मैसेज, तो ये बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, मतलब कि एक डिक्शनरी है ये मैसेज, वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं इसको बोट को कैंसिल करता हूँ एक बार और रीरन करते हैं इसको, और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फटाफट से। दोबारा से स्टार्ट कमांड लिखेंगे और यहाँ पर हमारी स्टार्ट कमांड काम करेगी और ये मैसेज देखो पूरा का पूरा प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर आपको ना देखो फर्स्ट नेम देखो यहाँ पर लिख रहा है आपको डेथ है, यूजर नेम लीथल डेथ है, और ये आपको सारी चीज मिल जाएंगी। जैसे देखो टाइप जो है वो प्राइवेट है, ये आपकी यूजर ID होगी। इस ID का यूज करके आप पर्सनल चैट भी कर सकते हो इस बोट के साथ, मतलब ये सिर्फ आपको ही रिप्लाई करेगा और किसी को ये रिप्लाई नहीं करेगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये ID मैंने ब्लर कर रखी है ताकि आपको दिखे ना, पर देखो आपको मैं बताने वाला हूँ। एक काम करते हैं, ये आपका जो मैसेज है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, और अब हम देखो बात करेंगे यहाँ पर कि देखो अब मैं इस प्रिंट मैसेज को हटा देता हूँ। ये हमारा एक बोट स्टार्ट हो गया और बोट हमने देख लिया कि कैसे काम करेगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि हम हर एक मैसेज को लेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर चैट का, एक सिंपल फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम मैसेज देंगे और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा मैसेज। ये क्या खुल गया भाई, एग्जिट हो जा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट मैसेज डॉट
टेक्स्ट TEXT। ये क्या करेगा, जो मैसेज है उसका, ये देखा था ना मैंने आपको मैसेज प्रिंट करके दिखाया था, तो एक मैसेज जो है ना बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, पूरा डिक्शनरी है एक बहुत बड़ी, ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ हमको एक मैसेज निकालना जो बंदे ने यूजर ने लिखा है, तो उसको निकालने के लिए मैं मैसेज डॉट टेक्स्ट लिख दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो अगर ये जो चैट फंक्शन है ये काम नहीं करेगा जब तक हम इस पे एक डेकोरेटर नहीं लगा देते मैसेज हैंडलर का डेकोरेटर हमने इस पे भी लगाया और इस पे भी, लेकिन इस पे हमने कमांड दे दी स्पेसिफिक कि ये जब भी काम करेगा जब ये हो, वरना ये काम नहीं करेगा। और जो ये है मैसेज हैंडलर, ये हर एक मैसेज पे काम करेगा इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के ये हर एक मैसेज पे काम करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया टेक्स्ट। अब चलो इस बोर्ड को रन करते हैं और एक बार चला के देखते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो कैसे हो, देखो अगर मैं अब जाऊँ अपने बोट वाले प्रोग्राम पे, तो यहाँ पर देखो हेलो कैसे हो यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो मैसेज के अंदर जो टेक्स्ट है वो हमने निकाल लिया है। वो कैसे निकाल लिया है, मैसेज डॉट टेक्स्ट करके हमने मैसेज को निकाल लिया है। अब वो क्यों निकाला है, इस मैसेज के थ्रू ही, इस टेक्स्ट के थ्रू ही हम आगे चैट करेंगे ना, कि जो बंदे ने लिखा है वो उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करना है। तो उसके लिए ना मैं क्या करता हूँ, अभी एक फंक्शन बनाता हूँ जो हमारा ओपन एआई से कनेक्ट होगा। तो ओपन एआई का यूज करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपने को एक ओपन एआई की चाहिएगी। तो देखो आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंपल प्लेटफॉर्म ओपन एआई, देखो यहाँ पर लिख सकते हो ओपन एआई प्लेटफॉर्म, ये लिख के आप गूगल पे सर्च करना तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लेटफॉर्म ओपन एआई। इस पे जाना और इस पे अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर कर लेना। ध्यान रखना फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना। अगर आप सिंपल गूगल आईडी से रजिस्टर करते हो या लॉगिन करते हो तो आपको ना कई बार जो पैसे है वे नहीं मिलते। अब वो पैसे किस चीज़ में यूज़ होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर आप व्यू एपीआई कीज में जाओगे, उसके बाद आप ना यूसेज में जाना। यूसेज में जाने के बाद आप देखो यहाँ पर फ्री ट्रायल आ गया आपका, है ना। तो ये आपको $5 देते हैं। जो भी आप एक रिक्वेस्ट मारते हो ना उसके कुछ पैसे कटते हैं। तो यहाँ पर आप रेट लिमिट्स देख सकते हो कि कौन से मॉडल की कितनी रेट लिमिट है, ये सब आप यहाँ देख सकते हो, अच्छे तरीके से इसके बारे में जान सकते हो। चलो हमको ये नहीं देखना, $5 हमारे लिए काफ़ी है। और अगर आपको प्रोडक्शन में या फिर कोई बड़े एडवांस लेवल पे ये बोट लेके जाना है तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से इसका यूज़ कर पाओ। तो देखो अगर आप एपीआई कीज में आओ, यहाँ पर क्रिएट न्यू की करो और यहाँ पर नाम भर के अपनी की का कुछ भी नाम बताओ। जैसे मैंने यहाँ पर टेलीग्राम बोट एपीआई रख रखा है, वो नाम भर के एंटर कर दो। यहाँ पर आपको एक की दिखेगी, उस की को आप कॉपी कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं इसको रिवोक करता हूँ, यहाँ पर देखो वेरीफाई ह्यूमन का यहाँ पर पजल आ रखा है, ये सबमिट करता हूँ। और ये एक और बनाना पड़ेगा, सबमिट हिडन, यहाँ पे दैट वाज नॉट क्वाइट ये लिखा आ चुका है। ये यार ये भी ना भसड़ कर रहे हैं मेरे को, सही बता रहा हूँ मैं। लो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी जो की एपीआई की है वो रिवोक्ड के लिए चली गई, वो हट गई। चलो यार डिलीट होगी, डिलीट ही करना चाह रहा था मैं। अब यहाँ पे एक नई की बनाएंगे। देखो यहाँ से देख लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेलीग्राम बोट एपीआई, ये मैं लिख दिया। अब क्रिएट करता हूँ, सीक्रेट की यहाँ पर मेरी क्रिएट होगी। और उसकी तो अबे यार बार बार दे रहा है, बेशरम हो रखा कति, थोड़ी सी तो शर्म कर ले यार, बिल्कुल ही हद कर रखी है इन्होंने तो यार सच में। सबमिट करता हूँ, अब दे दे फटाफट। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, और की दे दे फटाफट। देखो ये की आ गई, इसको आप कॉपी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद, और आप अपने यहाँ पर config.py में आकर इस की को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक मैं यहाँ पर ना एक माई आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं बाद में सेट करूंगा, अभी नहीं कर रहा, ओके। अभी के लिए मैं इसको खाली छोड़ दे रहा हूँ। देखो अब मैं यहाँ पर ना एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ चैट मॉडल के नाम से, ओके। चैट मॉडल के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट मतलब जो बंदे ने मैसेज करा है वो हम इसके अंदर भेजने वाले हैं, ओके। और उसके लिए देखो यहाँ पर एक ना मैं बाहर एक सेकंड बताता हूँ आपको, एक चैट str, एक चैट की स्ट्रिंग बनाने वाला हूँ मैं जो कि एम्प्टी होगी, और इसको मैं ग्लोबली यहाँ पर यूज़ करूँगा, ग्लोबल चैट str। अभी ये ग्लोबल का मतलब अगर आपको नहीं पता तो ग्लोबल का मतलब है कि जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल को मैं इस फंक्शन के अंदर एडिट कर सकता हूँ, ओके। इस ग्लोबल का मतलब ये हमने यहाँ पर सेट कर रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ओपन एआई जो ये हमने इंपोर्ट कर रखा था, इसके अंदर हम लिखेंगे एपीआई की, और इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर हमारी ओपन की थी ना, ओपन एआई की, जो हमारी config.py से आ रखी है ये ओपन एआई की, ये हमने इसके अंदर डाल दी है परफेक्टली। अब हमारा जो ओपन एआई है उससे हमारा कनेक्शन तो बन चुका है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमको काम करना है। देखो काम करने के लिए आप यहाँ पर आओ वापिस, आप यहाँ पर ना प्ले ग्राउंड पे जा सकते हो। प्ले ग्राउंड पे जाने के बाद आप यहाँ पे कंप्लीट करो और DaVinci 003 को चूज कर लेना। आप यहाँ पर लिख के आप इससे बात करके चेक कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ना सीधा व्यू कोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो हमको ये जो फंक्शन मिला है ना, ये रिस्पॉन्स का, ये इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, ओके। यहाँ पर इसको टैब देके थोड़ा सा इंडेंटेशन इसकी अच्छी कर लेते हैं यहाँ पर, और ये लो एक सेकेंड, थोड़ा सा ऐसा बनाना ये, ओके। देखो ये रिस्पॉन्स हमारा तैयार हो चुका है।
अब बताता हूँ आपको कि ये क्या चक्कर है। ये जो प्रॉम्प्ट है ना, देखो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दिख रहा है आपको, इस प्रॉम्प्ट के अंदर हम ये वाला प्रॉम्प्ट भेजेंगे। लेकिन अगर हमको पिछली वाली चैट के अकॉर्डिंग रिप्लाई चाहिए ना, जो पहले चैट हो रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो हमको जो अपनी चैट है वो कहीं ना कहीं सेव करवानी होगी। जैसे कि इस चैट एसटीआर के अंदर मैं ना अपनी चैट को सेव करवाऊंगा और उसी चैट एसटीआर को मैं एज अ प्रॉम्प्ट यहाँ पे भेज दूंगा। अब देखो मैं कैसे करने वाला हूँ ये चीज़ आपको देखनी है। देखो समझो, जो भी प्रॉम्प्ट होगा वो प्रॉम्प्ट इसके अंदर जाएगा। अब वो कैसे जाएगा बताऊंगा, पहले एक बार आप लॉजिक क्लियर कर लो, ठीक है। ये फंक्शन हमको ओपनएआई वालों ने बना के दे रखा। अब ये क्या करता है बैक एंड में, इसके पीछे आप मत जाओ। मेन आप ये देखो, ये फंक्शन एक प्रॉम्प्ट लेगा और उसको प्रॉम्प्ट को एक तरीके से अपने सर्वर पे भेजेगा और वहां पे जो भी कैलकुलेशंस प्रोसेस होके एक हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा। मतलब जो हम मैसेज करेंगे उसका एक रिप्लाई आएगा हमारे पास। उस रिप्लाई को हम रिस्पॉन्स के अंदर सेव कर लेंगे। उसके बाद उस रिस्पॉन्स को हम चैट के एसटीआर मतलब चैट में ऐड कर देंगे। जो हमारा चैट एसटीआर है ना उसके अंदर ऐड कर देंगे। देखो चैट एसटीआर है जो हमारा, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब स्ट्रिंग में ऐड करने का मतलब आपको पता ही है कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक एफ स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर लिखेंगे रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स के अंदर एक ये रेस्पॉन्स जो एक डिक्शनरी के रूप में आएगी। इसके अंदर CHOICES चॉइसेस एक की होगी और उसकी जो वैल्यू है वो एक होगी एरे, ठीक है। उस एरे का 0 वाला जो इंडेक्स है वो हम उठाएंगे और वो जो एरे है वो भी एक डिक्शनरी होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके अंदर एक पाएगा आपको टेक्स्ट नाम की। उसके अंदर जो हमारा रिप्लाई होगा ना वो इसके अंदर होगा। अब मैं आपको ये देखो दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट रेस्पॉन्स। इससे आपको ना पता चल जाएगा कि मैंने ये क्यों लिखा है, समझ रहे हो। जो रिस्पॉन्स आया वो भी एक पूरा बड़ा ऑब्जेक्ट आने वाला है और उसके अंदर से सिर्फ हम टेक्स्ट निकाल रहे हैं इसका यूज करके, कि पूरे रिस्पॉन्स में से सिर्फ टेक्स्ट को निकाल लो। तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। अब वो कैसे यूज़ करेंगे वो भी देखेंगे और इसके बाद मैं रिटर्न करवा दूंगा इसको। रिटर्न जो ये हमारा जो टेक्स्ट है इसको रिटर्न भी करवा दूंगा। चैट स्ट्रिंग में सेव करने के साथ साथ मैं इसको रिटर्न भी करवा दूंगा। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ कैसे करते हैं हम। लेकिन हमने प्रॉम्प्ट को तो इसमें भेजा ही नहीं। प्रॉम्प्ट को कैसे भेजेंगे, अब देखो प्रॉम्प्ट पहले तो हम प्रॉम्प्ट को चैट स्ट्रिंग के अंदर सेव करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो चैट एसटीआर, यहाँ पर हम लिखेंगे चैट एसटीआर प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, देखो एफ स्ट्रिंग लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे जैसे कि मेरा आपका जो नाम होगा वो आप यहाँ पर रख दो, ठीक है। उसके बाद कोलन लगाओ। कोलन लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ना प्रॉम्प्ट रख दिया, PROMPT प्रॉम्प्ट। उसके बाद मैं बैकस्लैश एन लगाने वाला हूँ यहाँ पर, बैकस्लैश एन। देखो इसका क्या मतलब है बताऊंगा आपको, एक बार आप देखो। उसके बाद आप अपनी एआई का नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं अगर कुछ भी नाम रख दो यार अपनी एआई का, जो भी आपने रखना हो, ये अपने आप ही समझ जाएगा कि आपने इसका एआई का नाम वो रखा है। मैं यहाँ पे अगर जारविस लिखूँ तो मैंने जारविस लिख दिया अपनी एआई का नाम, और यहाँ पर मैं एक कोलन लगा देता हूँ और एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बन चुका है। अब ये क्या करेगा, जो भी हम प्रॉम्प्ट देंगे वो पहले तो प्रॉम्प्ट चैट एसटीआर में सेव होगा कि डेथ ने बोला ये, ठीक है, और आगे जारविस ने क्या बोला वो ये बताएगा आगे, समझे। तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम चैट एसटीआर भेज रहे हैं। अब चैट एसटीआर को ये अपने आप ही रीड कर लेगा, अच्छा डेथ ने पहले ये बोला, फिर अब मेरी बारी है बोलने की, तो ये जो रिस्पॉन्स देगा वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, एज ए जारविस मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं, जो इसने रिस्पॉन्स दिया है ना उसके टेक्स्ट को फिर से इस जारविस के बाद लगा दे रहे हैं। देखो जैसे कि इसने यहाँ पर, जैसे मैंने कुछ भी प्रॉम्प्ट भेजा, अब प्रॉम्प्ट भेजने के बाद यहाँ पर डेथ आया, डेथ के अंदर डेथ के सामने वो प्रॉम्प्ट लिखा गया, उसके बाद अगली लाइन में जारविस आया और वो वहां पर स्ट्रिंग जो है बंद हो गई अभी के लिए, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर ये जुड़ गया है। जैसे हमारा रिस्पॉन्स आता है, प्रॉम्प्ट हम भेजा, हमने जो प्रॉम्प्ट है वो भेजा, ये इसके अंदर चैट स्ट्रिंग भेज दी, तो ये अपने आप रीड करेगा इस प्रॉम्प्ट को कि क्या रिप्लाई देना है। ये आपका काम नहीं, ये अपने आप आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स दे देगा। अब उस रिस्पॉन्स में से टेक्स्ट को मैंने चैट एसटीआर में फिर जोड़ दिया। अब ये जो स्ट्रिंग जुड़ी है ना, ये जो रिस्पॉन्स जुड़ा है, ये ऑटोमेटिक जारविस के बाद जुड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने सेटअप इसको इस तरीके से करा है। ये जारविस के यहाँ पर बाद जुड़ जाएगा। जब हम दोबारा से कोई प्रॉम्प्ट देंगे तो दोबारा से डेथ लगेगा वहां पर, एक सेकेंड, दोबारा से वहां पर आगे डेथ लगेगा और वापस से अगला प्रॉम्प्ट जुड़ जाएगा। ऐसे जो स्ट्रिंग है वो आपकी काफी लंबी होती चली जाएगी, ठीक है। इसमें तो देखो ये तो होता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस फंक्शन को रन कब करवाना है और कैसे करवाना है। देखो यहाँ पर जो ये मैसेज हैंडलर है ना, इसमें मैंने आपको टेक्स्ट प्रिंट करके दिखाया है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ओके। अब इसके अंदर हम लिखेंगे ट्राई कैच का,
ओके ट्राई, और इसके अंदर हम सिंपल सी बात है यार, एक रिप्लाई नाम का एक वेरिएबल रखेंगे जिसके अंदर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमारा चैट मॉडल है, जो हमारा चैट मॉडल है इसको लेंगे और इसके अंदर हम भेजेंगे मैसेज डॉट टेक्स्ट को। अब देखो ये चैट मॉडल है, इसके अंदर हमने मैसेज डॉट टेक्स्ट को भेज दिया एज अ प्रॉम्प्ट, मतलब जो हमको जो यूजर ने मैसेज करा है वो एज अ प्रॉम्प्ट इसके अंदर चला गया है। और बाकी काम मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि क्या होने वाला है, और जो रिस्पॉन्स है इसको मैं प्रिंट करवा के भी आपको दिखाऊंगा जब मैं मैसेज करूंगा वहाँ पे टेलीग्राम से। ओके, और जो मैसेज आएगा यहाँ पर, जो मैसेज आएगा तो वो मैं क्या करूँगा, बोट डॉट रिप्लाई, अरे यार क्या हो गया है, रिप्लाई टू करेंगे। और यहाँ पर हम रिप्लाई टू में एक तो मैसेज की कौन से मैसेज का रिप्लाई करना है वो देंगे, और क्या रिप्लाई करना वो इस रिप्लाई के अंदर होगा। इस रिप्लाई के अंदर क्यों, जो ये फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, जो भी रिस्पॉन्स यहाँ से आएगा ना वो रिस्पॉन्स यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर रिटर्न, ठीक है, और वो इस रिप्लाई के अंदर आ जाएगा और उसको हम यहाँ पर रिप्लाई एज अ रिप्लाई टेलीग्राम बोट से एज अ रिप्लाई करवा देंगे, ठीक है। और इस ट्राई का एरर ठीक करते हैं आप, एक्सपेक्ट एक्सेप्शंस एज ई, और कोई एरर अगर आता है तो हम उसको भी रिप्लाई करवा देंगे, रिप्लाई टू, और यहाँ पर हम लिख देंगे मैसेज कोमा ई को हम एज अ एरर भेज भी देंगे। अगर कोई भी एरर आता है तो अब वो यहाँ पर भेज भी देंगे, ओके। और प्रिंट भी करवा लेंगे उस एरर को, प्रिंट ई, ताकि हमको वो दिख भी जाए कि वो एरर क्या है। डिटेल में यहाँ पर दिखेगा, वहाँ पर तो सिर्फ एक स्ट्रिंग ही दिखेगी सिंपल सी। तो ये हमने यहाँ पर सेट कर लिया है, अपना चैटबॉट तैयार है। अब मैं इसको प्रोग्राम को कैंसिल करता हूँ और इसको रन करता हूँ दोबारा से, रन पाइथन फाइल। देखो बोट स्टार्टेड हो चुका है। अब हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। देखो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ सिंपल हेलो, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। मैसेज एट्रीब्यूट हैज नो टेक्स्ट। यहाँ पर देखो जो एरर था ना वो इसने मेरे को बता दिया है। देखो यहाँ पर भी है मैसेज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टेक्स्ट, शायद गलत कर दिया मैंने यहाँ पर। देखो TEXT आना था। और अब फिर से हम चैटबॉट को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर रिस्टार्ट। और अब हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं हेलो, सॉरी टू हियर दैट, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन। देखो ये मेरे से बात कर रहा है, दैट्स ग्रेट टू हियर, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद। यहाँ पर आपको ना दिख रहा होगा, मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको चैट भी दिख रही होगी। देखो मैं एक काम करता हूँ, चैट सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने अपने टेलीग्राम को ना रिस्टार्ट कर लिया, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो मैंने लिखा आई एम ऑल्सो फाइन, तो लिखा आ रहा है कि दैट्स ग्रेट टू हियर, सुन के अच्छा लगा। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद, तो हम इसे ना हिंदी में भी बात कर सकते हैं। देखो तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ, ये मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। तो अभी बताएगा आई एम जारविस एन AI चैटबॉट, आई एम क्रिएटेड टू हेल्प पीपल विद कन्वर्सेशन एंड प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो देखो ये अपने आप को जारविस समझ गया। देखो मैंने आपको कहा था ना कि ये अपने आप को समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ। और अगर मैं अब इससे बात करूँ कि व्हाट्स टाइम नाउ, और इंग्लिश में लिख दिया मैंने गलती से, और मैं अब हिंदी में लिखूंगा अभी टाइम क्या हो रखा है। तो अभी पूछते इससे टाइम क्या रखा है, इट्स करंटली 12 PM। ये यहाँ पर 12 PM बता रहा है, कहाँ का कौन सी कंट्री का बता रहा है पता नहीं। इंडिया का करंट टाइम बताओ, करंट टाइम इन इंडिया इज 12:30। ये यहाँ पर गलत बता रहा है। देखो अभी ना 1:11 हो रखा है और यही बता रहा है 12:30। कोई बात नहीं यार, थोड़ी मोटी गलती तो ये करता ही रहता है। देखो आप इससे ऐसे AI चैटबॉट बना सकते हो। मैं अगर लिखूँ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, अनफॉर्चुनेटली आई एम प्रोग्राम टू जस्ट ऑफर कन्वर्सेशन टॉक विद मी इन इंग्लिश। मैंने इंग्लिश लिखा, मैंने लिखा है इंग्लिश, तो देखते हैं इसको समझ पाएगा ये। श्योर, नमस्ते कैसे हो आप, हेलो हाउ आर यू, अच्छा लगा। अब मैं ना ये दोबारा लिखता हूँ, देखें अब ये क्या रिप्लाई करेगा। अच्छा कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, गुड, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये बताओ मेरे को। ये फिर से वही दे रहा है, ये प्रोग्राम हो रखा है। देखो आप इसे लेटर भी लिखवा सकते हो, तो मैं इसे पैराग्राफ लिखवाता हूँ, जैसे कि राइट ए पैराग्राफ अबाउट टेलीग्राम। देखो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ ये राइट करके हमको दे देगा। टेलीग्राम इज ए पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ सिक्योर एंड फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। वाह मज़ा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि ट्रांसलेट इट इन हिंदी। तो देखो ये मेरे को ना ट्रांसलेट करके भी दे देगा शायद, देखते हैं करके दे पाएगा या नहीं, वेट करते एक बार। देखो टेलीग्राम एक लोकप्रिय संचार है। देखो ये ना अपने पुराने मैसेज को देख पा रहा है, क्यों, क्योंकि हम वो उन मैसेजेस को ना एक चैट स्ट्रिंग में सेव करवा रहे हैं, उसके बाद आगे प्रॉम्प्ट के रूप में भेज रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप सिंपल प्रॉम्प्ट भेजोगे तो ये आपकी चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा अच्छे तरीके से। तो अगर मैं इसको कहूँ कि मेरा बर्थडे 25 सितंबर को आता है,
देखते क्या कहेगा, हैप्पी अर्ली बर्थडे इज देयर। अब मैं इससे पूछता हूँ कि चलो बताओ मेरा बर्थडे कब आता है। योर बर्थडे इज कमिंग ऑन सेप्टेम्बर 25। वाह, देखो देखो इसको ना चीज़ें याद भी हो रही है। आप इसको कुछ याद भी करवा सकते हो, मतलब आप इसको ना एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दो और ये उसको रीड करेगा और उसमें से आप इसको अगर क्वेश्चन करोगे तो ये पूरी कोशिश करेगा उन क्वेश्चनों को बताने की। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा चैटबॉट हमने तैयार कर लिया। आप इससे कुछ भी बात कर सकते हो जो आपका मन करे। यार ये गर्लफ्रेंड नहीं बन रही मेरी, है ना। तो अगर मैं इसका ही कुछ वैसा नाम रखूँ, कोई लड़की का नाम रखूँ, तो क्या ये काम करेगा? तो आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और मैंने आप यहाँ पे आपको दिखानी थी कि ये देखो, ये जो है ना, ये जो इतना आ रखा है यहाँ पर, ये एक रिस्पॉन्स है। जो ये रिस्पॉन्स मैंने प्रिंट करवा रखा है ना, ये कहाँ गया? हाँ देखो, ये जो रिस्पॉन्स मैंने प्रिंट करवा रखा है ये एक रिस्पॉन्स है। तो इसके अंदर देखो कितनी सारी चीज़ है, वार्निंग है, आईडी है, ऑब्जेक्ट है, क्रिएटेड है, मॉडल है, बहुत सारी चीज़ है। तो हम गए सिर्फ चॉइसेस के अंदर। चॉइसेस देखो, ये एक एरे है, ठीक है। इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने पहले वाला ऑब्जेक्ट उठा लिया, 0 वाला। इसके अंदर से हमने सिर्फ टेक्स्ट को उठाना है जो इसने दिया है। देखो ये टेक्स्ट इसने दिया है ना, जो हमको रिप्लाई मिलता है। तो वो सिर्फ हमने टेक्स्ट उठा लिया और उसी को हम रिटर्न कर दे रहे हैं, और उसी सिर्फ इस टेक्स्ट को ही हम चैट में सेव कर दे रहे हैं। अब आपको इस रिस्पॉन्स के अंदर, चॉइसेस के अंदर 0 वाला नंबर पे जो ऑब्जेक्ट है उसका टेक्स्ट उठाना है। ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों लिखा था, ठीक है। देखो ये बोट अब आपका ना कोई भी यूज कर सकता है पूरी दुनिया में, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम ओपन है। कोई भी आएगा, बोट सर्च करेगा और आपका यूज कर लेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी आईडी डाल दूंगा मैं। देखो कैसे, यहाँ पर मैं अपनी आईडी लिखने वाला हूँ, जो मेरी टेलीग्राम की आईडी थी ना, जो हमने मैसेज को प्रिंट करने के बाद वहाँ पे जो अपनी आईडी देखी थी, वो आईडी मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। ये लो, ये मैंने आईडी डाल दी है। ये आपको मैं दिखाऊंगा नहीं, ये ब्लर कर रखी मैंने। तो उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना बंद करता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ मैसेज डॉट फ्रॉम यूजर डॉट आई डी इक्वल माई आई डी। ये माई आई डी कॉन्फिग डॉट पी वाई में, ध्यान रखना कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये माई आई डी में कहाँ से उठा के ले आया। तो ये मैंने ये सेट कर दिया। अब ये सिर्फ जब ही रिप्लाई करेगा जब मैं इसको क्वेश्चन करूंगा, मतलब जब मैं इसके पास मैसेज करूंगा ना, तभी ये मेरे को रिप्लाई करेगा। और अगर कोई और अगर इसको मैसेज करता है तो ये जो कमांड है, ये जो मैसेजेस हैं, ये चैट मॉडल भी रन नहीं होगा। सिर्फ स्टार्ट फंक्शन हर एक बंदा यूज़ कर सकता है, लेकिन ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जिसने यहाँ पर अपनी आईडी दे रखी है। तो यहाँ पर आप एक लिस्ट भी दे सकते हो कि भाई ये सारी लिस्ट है, अगर उनमें से कोई आईडी अवेलेबल हो तो आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िग में जाओगे, यहाँ पर आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है। उस लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पर कोमा लगाओ और बहुत सारी आईडी जो आपको लिखनी है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इफ़ मैसेज डॉट यूज़र आई डी, यहाँ पर आप इन लगा दो और यहाँ पर अपनी वो लिस्ट दे दो, तो वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। अगर ये आईडी इस पूरी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो अपने आप उठा लेगा और ये चला देगा। तो आप पर्टिकुलर बंदों को भी एक्सेस करवा सकते हो कि सिर्फ इन्हीं को एक्सेस दो इस बोट की। अगर आपने ओपन छोड़ दिया तो आपके सारे के सारे डॉलर यूज़ हो जाएंगे ना, जो आपने यहाँ पर डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं। जहाँ पर जाऊँगा API कीज़ कहाँ गई, ये रही, और यहाँ पर हमारा यूसेज है। देखो यहाँ पर आपकी ना डॉलर जब भी आप यूज़ करोगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पर, जब आप इनको यूज़ करोगे। तो इनको छोड़ो, हमने की उठा लिए, ये $5 हमारे लिए बहुत है। देखो मैंने अब तक 0.21 यूज़ करे हैं। अभी के टाइम पे 5 मिलते हैं यार, पहले 18 मिलते थे। अब आगे देखो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो पता नहीं कितने मिलेंगे। इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर, और देखो हमारा चैटबॉट है जो कितना अच्छे तरीके से काम यहाँ पर कर रहा है। इस चैटबॉट को भी बंद करता हूँ और यहाँ पर अब रन पाइथन फाइल को दोबारा कर देता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो अब मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। अगर कोई और इसको मैसेज करेगा ना, अगर कोई और इसको मैसेज करेगा, देखो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ एल्स, और एल्स में क्या करवाना है, प्रिंट। एक तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, समवन ट्राइड आवर बोट। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि समवन ट्राइड आवर बोट। अगर कोई भी अदर मेरे अलावा इस बोट को यूज करेगा, स्टार्ट कमांड के अलावा कुछ और लिखेगा, तो मेरे पास लिखा आएगा यहाँ पर कि समवन ट्राइड आवर बोट। देखो मैं क्या करता हूँ, एक साइड में ना अपना दूसरा एक टेलीग्राम है जो मेरे पास, वो खोलता हूँ मैं। एक बार इसको बोट को रन कर लेते हैं, इसको बंद करो और इसको रीरन कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर रीरन कर लेते हैं और मैं फटाफट से ना टेलीग्राम खोलता हूँ और वहाँ पे इसको मैसेज करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर मैसेज करूँ हेलो, तो यहाँ पर लिखा है देखो समवन ट्राइड आवर बोट। देखो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, ट्राइड लिखना था। और देखो यहाँ पर ये मैसेज किसी भी दूसरे नंबर से, किसी भी दूसरे टेलीग्राम से अगर कोई मैसेज करता है इसको, तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा, मतलब एरर आ जाएगा। एरर नहीं तो जो आप यहाँ पर आप और भी कोई लॉजिक लगा सकते हो, अगर आपको कुछ और उनको देना है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, ओके। और वरना अगर सिर्फ मैं करूँगा तो मैं इससे बात कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर सकते हो। देखते पूछते इससे,
सॉरी आई एम नॉट प्रोग्राम टू हेल्प यू विद प्रोजेक्ट्स। अबे तेरी के हाउ आई कैन प्रोवाइड यू जनरल एडवाइस। ये कहना चाह रहा है कि इसको प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं कि प्रोजेक्ट क्या है मेनली, इसीलिए ये हेल्प नहीं करना, वरना अगर मैं इसको डिटेल में देता ना ये पक्का कहता कि हाँ आई कैन हेल्प यू, तो ये कहता मेरे को अच्छे तरीके से कहता। कोई बात नहीं, अगर देखो मैं इसको मैसेज कर रहा हूँ तो ये कोई भी यहाँ पर देखो ये नहीं कहेगा कि समवन ट्राइंड आउट आवर बोट। अगर मैं दूसरे टेलीग्राम से कुछ भी मैसेज कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है ना कि समवन ट्राइंड आवर बोट। और अगर आप चाहो तो वो मैसेज को आप प्रिंट भी करवा सकते हो, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर मैं ना कोलन लगाऊँ और स्पेस लगाऊँ, यहाँ पर लिखूँ message.text टेक्स्ट और सेव कर देता हूँ। इसको बोट को बंद करो और यहाँ पे रीरन करते हैं अपनी बोट को। अब देखो अगर मैं कुछ भी यहाँ पर लिखूंगा, देखो अपने दूसरे टेलीग्राम से मैसेज करता हूँ हेलो, तो यहाँ पर देखो हेलो लिखा, हेली सॉरी मैंने हेली कर दिया, तो देखो समवन ट्राइंड आवर बोट हेलो लिखा उसने, है ना। देखो मैं एक और मैसेज कर रहा हूँ यहाँ पर सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेथ कोड, ये भी इसने यहाँ पर शो कर दिया। लेकिन अगर मैं करता हूँ यही मैसेज तो ये रिप्लाई करेगा कैन यू सब्सक्राइब माई चैनल। No, I'm sorry, but I am unable to do that. I am just a computer program, not a person, but I can help you to promote your channel and find ways to get more subscriber if you'd like. तो guys ये देखो हमने बहुत अच्छा एक चैटबॉट बना लिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं और बोट बनाऊं और भी आपको बोट बना के दिखाऊं और भी नई नई वीडियोस लेके आऊं, तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप इस बोट को एज अ पर्सनल यूज कर सकते हो और एज अ ओपन भी छोड़ सकते हो और कुछ कस्टम यूजर्स को भी दे सकते हो कि सिर्फ वो यूज करे। और उन सभी के तरीके भी मैंने आपको बताया कि वो आपको कैसे करने हैं। और अगर आपको इस बोट का पूरा एक कोड चाहिए पूरा का पूरा, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बोट का पूरा कोड भी मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर आप जाओ और बोट को, इस बोट के कोड को पूरा कॉपी कर सकते हो। तो इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, जो भी चाहता है ऐसा चैटबॉट बनाना टेलीग्राम का यूज करके। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।